हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बेस लाइन असेसमेंट। गणित का है, क्लास थर्ड का, मतलब तीसरी क्लास का बेस लाइन असेसमेंट करेंगे। उसके 20 क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन बताऊंगी मैं। और इसके अलावा इस चैनल पर गणित, अंग्रेजी और हिंदी तीनों वर्कबुक के सभी कार्यपत्रक और बेस लाइन असेसमेंट आपको आगे की वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप देखते रहिए। अब हम शुरू करते हैं बेस लाइन असेसमेंट। दिए गए बॉक्स में से चित्रों को देखकर लुढ़कने वाली वस्तुओं पर गोले का चिन्ह और सरकने वाली वस्तुओं पर तारे का चिन्ह लगाना। तो पहला है घन, तो ये लुढ़कता नहीं सरकता है, इसलिए इस पे स्टार का चिन्ह लगाया। दूसरी है गेंद, गेंद लुढ़कती है, इसलिए इस पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे? गोले का। आगे है पेंसिल, पेंसिल लुढ़कती नहीं सरकती है, तो इस पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे? स्टार का, मतलब तारे का। आगे है कप, कप भी लुढ़कता नहीं सरकता है, तो इस पे भी स्टार का चिन्ह लगाएंगे। गिलास, गिलास भी गेंद की तरह लुढ़कता नहीं है बल्कि घन की तरह सरकता है, तो इस पे भी स्टार का चिन्ह लगाएंगे। आगे है किताब, किताब भी सरकने वाली वस्तु है, तो इस पे भी स्टार का चिन्ह लगाएंगे। आगे है तरबूज, तरबूज सरकने वाली वस्तु नहीं, गेंद की तरह लुढ़कने वाली वस्तु है, इसलिए इस पे लगाएंगे गोला। ये है ईंट, ईंट गेंद की तरह लुढ़कती नहीं सरकती है, इसलिए इस पे स्टार का चिन्ह लगाएंगे। हो गया क्वेश्चन। आगे वाला देखो, आगे वाला क्वेश्चन है सबसे बड़े चित्र पर सही का निशान और सबसे छोटे चित्र पर गोले का निशान लगाना है। तो इसमें 3 चित्र दिए हुए हैं, इनमें से सबसे बड़ा चित्र है बतख का, इस पे कौन सा चिन्ह लगाना है? सही का। और सबसे छोटा चित्र है तितली का, इस पे गोला लगाना है। हो गया। आगे वाला क्वेश्चन है गिनिए और मिलाए। इधर वस्तुएं दी हुई है, इधर बिंदु दिए हुए, इनको गिनने और इनको गिनने हैं, सेम सेम आने पर उनको मिलाना है। पहला देखो कितने यहाँ पे थर्मस दिए हुए हैं? 2, तो इसमें 2 बिंदु वाले से इसको मिलाना है, इसको मिला दिया इससे। इसमें कितनी वस्तुएं दी है ना, गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बिंदु वाली बॉक्स से इसको मिलाना है, ये इससे मिला दिया। इसमें केतली दी हुई है 5, तो इसको 5 बिंदु वाले बॉक्स से मिलाना है। हो गया क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है चित्रों को गिनकर उतनी ही लाइनें खींचिए। यहाँ पर नीचे चित्र दिए हुए, उनको गिनकर इधर लाइन खींचनी है। तो पहले ट्रैक्टर का चित्र दिया हुआ है, कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लाइनें खींचनी है, 1 2 और 3। नीचे मोर का चित्र दिया हुआ है, ये गिनना है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 6। हो गया क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन है गिनकर संख्या लिखिए। यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, इनको गिनकर इनकी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे एक पक्षी का चित्र है, तो ये कितने हैं? इनको गिनकर इस बॉक्स में इनकी संख्या लिखनी है। तो गिनो 1 2 3 4, कितने हैं? 4, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे? 4। ये छिपकली है, कितनी है? 1, तो इसकी संख्या कितनी है? 1, बॉक्स में 1 लिख देंगे। यह टमाटर, टमाटर कितने हैं? 8,
सॉरी 5। तो यहाँ पे इनकी संख्या लिखनी है 5। हो गया। आगे वाला क्वेश्चन है, तीलियों को गिनते हुए बॉक्स में संख्या लिखिए। इनको गिनना है और फिर इसमें इकाई दहाई करके संख्या लिखनी है। तो इसमें देखो गिनो, ये कितने हैं 10, और ये खुली तीलियाँ कितनी हैं 6। 10 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 का इकाई में 6 और दहाई में 1। आगे वाले में देखो 2 बंडल बने हुए हैं, तो ये 10-10 के हो गए कितने 20, और खुली तीलियाँ कितनी हैं 7। तो यहाँ पे 27 हो गई। कितनी हो गई तीलियाँ 27। तो यहाँ पे इकाई में 7 और दहाई में कितनी हो जाएगी 2। टोटल तीलियाँ हो गई 27। आगे वाला क्वेश्चन देखो, गिनती पूरी कीजिए। इसमें गिनती लिखी हुई है, बीच बीच में खाली जगह छोड़ी हुई है, वहाँ पे आने वाली संख्या आपको लिखनी है। तो गिनना शुरू करो, 1 2 3 4, बाद में खाली जगह है, 4 के बाद में कितना आता है 5। तो यहाँ पे लिखना है 5। फिर 5 के बाद में आता है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। 6 के बाद में 7 आ गया, 7 के बाद में खाली जगह है, तो खाली जगह में लिखना है 7 के बाद में कितना आता है 8। क्या लिखेंगे 8। फिर 9 और 10, 10 के बाद में खाली जगह है, 10 के बाद में कितना आता है 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। 11 के बाद में 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। 12 के बाद में 13 हो गया, फिर 14 में खाली जगह है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 14। फिर 15 हो गया, 15 के बाद में 16, और 16 के बाद में 17। 17 के बाद में 18 लिखे हुए, 18 के बाद में खाली जगह में लिखना है 19 और 20। हो गया कंप्लीट। आगे वाला देखो, आगे वाला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। 3 संख्याएं दी हुई है, इनमें से सबसे छोटी संख्या पे गोला लगाना है। तो यहाँ पे है 77, 42 और 54। यहाँ पे है 77, 42 और 54। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है 42, तो 42 पे गोला लगा दिया। आगे वाले में है 74, 96 और 12। कितने हैं 74, 96 और 12। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 12, तो 12 पे क्या लगाएंगे गोला। गोला कर दिया। आगे वाले देखो 85, 97 और 20। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 20, तो 20 पे गोला लगा देंगे। आगे वाली संख्या में है 49, 88 और 99। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 49, तो 49 पे गोला लगा दिया। हो गया। आगे का क्वेश्चन है, डिब्बे में छूटी हुई संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है 9वां क्वेश्चन करना है। 9वें क्वेश्चन में डिब्बे में छूटी हुई संख्या लिखनी है। तो कौन कौन सी संख्या आएगी, इसमें 35 दिया हुआ है। 35 से पहले कौन सी संख्या आती है 34। तो यहाँ पे क्या लिखना है 34, मतलब 3 और 4। 35 हो गया। 35 के बाद में आती है 36, 3 और 6। 36 के बाद में आती है 37, 3 और 7। 37 के बाद में 38 हो गया। 38 के बाद में 39 39 के बाद में आ गया 40। 40 के बाद में 41। हो गया कंप्लीट। अब नीचे वाले देखो 72 लिखे हुए हैं। 72 से पहले कौन सी संख्या आती है 71, तो 71 हो गए। 72 के बाद में आता है 73, 73 के बाद में 74, फिर 75 हो गया। 75 के बाद में 76,
77 हो गया। फिर 77 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 78 हो गया कंप्लीट। आगे वाली देखो, लाइनों को गिनकर उनके नीचे दिए बॉक्स में अंक लिखिए व जोड़िए। तो ये जितनी भी लाइनें हैं इनको गिनकर इनमें संख्या लिखनी है और फिर इन दोनों को जोड़ के पहले ये गिनना है और इसमें यहाँ पे संख्या लिखनी है, फिर ये गिनना है और यहाँ पे संख्या लिखनी है, फिर इसको और इसको जोड़कर यहाँ पे लिखना है। तो देखो ये कितना लिखा हुआ है, कितनी लाइनें हैं? 2, तो यहाँ पे लिख दी 2। फिर यहाँ पे कितनी लाइनें हैं? 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4। अब गिनना है 2 और 4, इनको जोड़ के बताओ कितना होगा? 6, तो यहाँ पे लिख दिया 6। यहाँ पे कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5, ये कितनी लाइनें हैं? 5, तो यहाँ पे लिख दिया 5। और ये कितनी लाइनें हैं? 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3। 3 के बाद में 5 और 3 को जोड़ना है। 5 और 3 कितने होते हैं? 8, तो 8 को इस बॉक्स में लिखना है। हो गया कंप्लीट। आगे वाला 11वां क्वेश्चन है, चित्रों को गिनकर खाली स्थान भरने हैं। यहाँ पे चित्र में जितनी संख्या दी हुई है इनको जोड़कर इनकी संख्या है, इस चित्र की संख्या है इसमें और इस चित्र की संख्या है इसमें, फिर इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे लिखना है। पहले वाले में कितने दिए हुए हैं? कितने गोले हैं? 10, तो यहाँ पे लिख दिए 10। दूसरे वाले में कितने गोले हैं? 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दिए 3। अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखना है, तो कितने हो गए? 13। इन बॉक्स को जोड़कर, इन बॉक्स को गिनकर यहाँ पे लिखना है, इन बॉक्स को गिनकर यहाँ पे लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखना है। तो ये गिनो कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए? 10, तो यहाँ पे लिखना है 10। और ये बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे लिख दिए 4। 10 और 4 को जोड़ के लिखना है, कितना हो गया? 10 और 4 14, तो यहाँ पे लिख दिए। आगे क्वेश्चन देखो, गिनिए और बताइए कुल कितने हैं। इन बॉक्स में चित्र दिए हुए हैं, इनको गिनकर यहाँ पे इनकी संख्या बतानी है। यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इसमें जोड़ने कितने हैं? इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे कितने लिखेंगे? 7। यहाँ पे लिखा था 4, यहाँ पे लिखा था 3, तो 4 और 3 मिलके कितने हो गए? 7। आगे का क्वेश्चन देखो, जोड़ करनी है। क्या करनी है? जोड़। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। यहाँ पे दिया हुआ है 5 और 2, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 7। देखो नीचे वाली में 2 अंकों की जोड़ दी गई है। इसमें पहले इकाई से शुरू करना है, पहले ये वाला जोड़ेंगे और फिर इधर वाला जोड़ेंगे। तो 7 7 और 1 कितना हो गया? 8, तो इधर वाला इकाई का लिखेंगे 8। फिर दाएं का जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया? 8, तो ये 37 और 51 कितने हो गए? 88। अब इसमें भी 2 अंकों की जोड़ दी हुई है, पहले इकाई वाला जोड़ेंगे तो, और फिर बाद में दहाई वाला। तो 3 और 6 कितने हो गए? 9, यहाँ पे लिख दिए 9। 1 और 7 कितने हो गए? 8, तो यहाँ पे लिख दिए 8।
मतलब 13 और 76 कितने हो गए? 89। अब इसमें जोड़ने हैं, इसमें भी इकाई वाला पहले जोड़ना है, तो इसमें इकाई में है 1 और इसमें इकाई में है 8, तो 1 और 8 कितना हो गए? 9। फिर दहाई वाला जोड़ना है, तो इसमें तो दहाई में है 8 और इसमें कुछ नहीं है, तो कितना हो जाएगा? 8। नीचे वाले में देखो 28 और 41 दिए हुए, तो पहले इकाई का जोड़ेंगे फिर दहाई का जोड़ेंगे। तो इकाई में है 1 और 8, कितने हो गए? 1 और 8 हो गए 9। फिर दहाई का जोड़ेंगे, तो इसमें है 2, इसमें है 4, 2 और 4 कितने हो गए? 6। तो 28 और 41 कितने हो गए? 69 हो गया। आगे वाला देखो, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके उत्तर देने हैं। पहला पूछ रहा है मेरे पास 5 रुपये है, और दूसरा कह रहा है मेरे पास 7 रुपये है। तो प्रश्न क्या है? बताओ हमारे पास कुल कितने रुपए हैं। ये दोनों पूछ रहे हैं। इसने बोला मेरे पास 5 रुपये है, इसने बोला मेरे पास 7 रुपये है। तो बताओ हम दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं, मतलब इनकी जोड़ करनी है। तो 5 + 7 कितने हो गए? 5 और 7 12, कितने हो गए? 12। मतलब इनके पास कुल कितने रुपए हैं? 12 रुपये हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 15 नंबर क्वेश्चन है। एक पेड़ पर 8 आम हैं, कितने हैं? 8। उनमें से 2 आम गिर गए, तो बताओ पेड़ पर कितने आम हैं। पहले आम कितने थे? 8। तो हम यहाँ पे 8 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें से आम कितने गिर गए? 2, तो 2 को हटा लेंगे, इन 2 को हटा लिया। अब कितने आम बचे? इसमें से गिन लो। 1 2 3 4 5 6। कितने आम बचे? 6। तो यहाँ पे सही का चिन्ह लगा देंगे 6 आम पे। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखो, 16 नंबर का क्वेश्चन है। कम से ज़्यादा धारिता वाले बर्तनों पर क्रम लगाइए। धारिता मतलब इनके अंदर कितना पानी डाला जा सकता है। तो सबसे कम किस में आएगा? इस छोटी बोतल में। सोलह नंबर के क्वेश्चन में हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा पानी किस में आ सकता है और सबसे कम किस में आएगा। तो सबसे इसमें 3 चित्र दिए हुए, एक है टंकी का, एक छोटी बोतल का, एक है टब का। तो इनमें सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा? टंकी में। तो टंकी में सबसे ज़्यादा आएगा, तो 1 नंबर पे ये आएगी। फिर इन दोनों में से ज़्यादा पानी किस में आएगा? इस टब में, तो टब 2 नंबर पे आ जाएगा। और सबसे कम पानी किस में आएगा? बोतल में, तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा। तो इनका क्रम कौन सा हुआ? टंकी का 1 नंबर, टब का 2 नंबर और बोतल का 3 नंबर हो गया। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे 17 नंबर पे क्वेश्चन है। भारतीय मुद्रा को पहचानिए और लिखिए। मुद्रा मतलब रुपए। तो यहाँ पे सिक्के दिए हुए हैं, इन सिक्कों को पहचानना है और यहाँ पे लिखना है ये कितने रुपए का है। पहला सिक्का कितने रुपए का है? 5 रुपये का। दूसरा सिक्का कितने रुपए का है? 1 रुपये का। तीसरा सिक्का है 2 रुपये का। और चौथा सिक्का है कितने रुपए का? 10 रुपये का। तो चिन्ह लगा दी, संख्या लिख दी इनकी। अब आगे देखो, नोट दिए हुए हैं।
इन नोट में भी बताने हैं कितने रुपए के नोट है। तो पहला है 1 रुपये का नोट, दूसरे कितने रुपए का है, ये 10 रुपये का नोट है, तीसरा वाला 5 रुपये का नोट है और चौथा वाला 20 रुपये का नोट है। तो यहाँ पे संख्या लिखनी है कितनी, 20। हो गया। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन है, नीचे दी गई दरी पट्टी को किससे नापना अधिक उपयुक्त होगा, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे एक दरी दी हुई है, हमें बताना है कि इसको कैसे नापेंगे तो वो सबसे अच्छा रहेगा। पहला है अंगुली, मतलब एक एक अंगुली से नापेंगे। 42 मतलब एक पूरे हाथ को खोलकर उससे नापेंगे। या चौथा है कदम, मतलब पैरों से नापेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसमें सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, ये छोटी दरी है तो इसे हम 42 में नाप सकते हैं, मतलब एक पूरे हाथ को खोलकर आगे से आगे बढ़ा के उसको नाप सकते हैं कि कितने 42 है। हो गया। आगे वाला देखो, आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न को इसी क्रम में आगे बढ़ाइए। पहला है देखो, पहला टी बनाया हुआ है ऐसे, फिर उसको टी को उल्टा कर दिया, फिर टी को फिर से सीधा कर दिया और टी को फिर से उल्टा कर दिया। आगे आपको ऐसे बनाना है। तो पहले क्या बनाएंगे, टी को सीधा बनाएंगे और फिर टी को कैसे बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे। हो गया। अब देखो आगे वाले में पहले गोला बनाया, फिर 2 लाइन खींचिए, फिर गोला बनाया, फिर 2 लाइन खींचिए। तो आगे क्या करना है, 2 लाइन खींच दी, उसके बाद में गोला बनाना है, फिर 2 लाइन खींचनी है। हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 20 नंबर का क्वेश्चन है, खड़ी लाइन खींचकर तालिका भरिए। क्या करना है, तो यहाँ पे देखो इस बॉक्स में ये बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है, इनमें 2 तरह के अक्षर लिखे हुए, एक लिखा हुआ है क और एक लिखा हुआ है स। ये लिखा हुआ है क और ये लिखा हुआ है स। ऐसे सब में क और स 2 ही अक्षर लिखे हुए। तो इसमें क्या करना है, पहले क वाले गिन के यहाँ पे खड़ी लाइनें खींचनी है और फिर यहाँ पे जितनी लाइन में हो उतनी यहाँ पे संख्या लिखनी है। फिर बाद में स वाले गिन के, इस बॉक्स में से स वाले गिन के फिर यहाँ पे खड़ी लाइनें खींचनी है, फिर यहाँ पे स की संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे क वाले गिनो, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7। तो यहाँ पे 7 लाइनें खींची हुई है, इन 7 लाइनों को यहाँ पे संख्या में लिखना है 7। फिर बाद में स गिनो, स कितने हैं, स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पहले हमें यहाँ पे 9 खड़ी लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइनें खींचने के बाद में यहाँ पे संख्या लिखनी है कितनी, 9। हो गया कंप्लीट। थैंक यू।